सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है? सरफेस टेंशन ये वो फिनोमिना है जो सरफेस पे अकर होता है। ये वो फिनोमिना है जो सरफेस पे ही अकर होता है। एंड रीजन क्या है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ से सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं है। वो एक तरफ वाटर से या लिक्विड से और दूसरी तरफ एयर से, एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है। तो उनमें क्या है, बेसिकली देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम। ठीक है, तो जो अंदर रहता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती नहीं है। अब इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो सरफेस पे है इस पे अनबैलेंस फोर्स लगता है। और अनबैलेंस फोर्स है, अगर अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है तो ये जो लेयर है ये किसकी तरह एक्ट करता है? दिस एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। किसकी तरह एक्ट करता है? एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या है सरफेस टेंशन की? एंड बिकॉज दिस एक्ट्स एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये ट्राई करेगा कि मेरा जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम से मिनिमम हो, मेरा सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम हो। इसकी वजह से अपन जो भी वो ड्रॉप्स गिरते हैं वो स्पेरिकल शेप के हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर सरफेस एक्ट्स लाइक अ, ठीक है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वाटर ड्रॉप स्पेरिकल होते हैं। फिर दो फोर्सेस डिस्कस किए थे, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, इसके फिर डिस्कशन किया। अच्छा, अब सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? सरफेस टेंशन जो है, दिस इज सिग्मा, दिस इज एफ बाई एल, दिस इज फोर्स बाई लेंथ। मैंने क्या किया, ये जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, जो लेयर है, उस पे एक ऐसा इमेजिनरी लाइन माना, बोले कि वो बैलेंस है, उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, बैलेंस है। ये फोर्स ऑन एक साइड पे फोर्स डिवाइडेड बाय द लेंथ। अब ये क्या है, टेंशन, इसको बोल दिया आपने सरफेस टेंशन। टेंशन जनरली मींस फोर्स, बट दिस इज अ मिसनॉमर बिकॉज ये सरफेस टेंशन क्या होता है, एफ बाई एल होता है। ठीक है, ये फोर्स बाय लेंथ होता है, ना कि फोर्स। फिर ये चीज आ गई, डायमेंशन निकाल लिए, फिर कुछ कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चीजें ये डिस्कस कर ली। अच्छा, अब ये वाले दूसरे एग्जांपल से अपन ने क्या किया, सरफेस टेंशन की एक नई डेफिनेशन दी है अपन ने। क्या, जैसे सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ हो गया, वैसे ही अपन ने इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देने का ट्राई किया। इसको एनर्जी कैसे दिया अपन ने बोला कि जो सरफेस टेंशन है दैट इज सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया। जो सरफेस टेंशन है दैट इज सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया, इसको अपन ने ऐसे डिफाइन किया। अच्छा, फिर सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज वर्क डन। ठीक है, ये डिफाइन किया। फिर अपन ने इसके कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। बेटा क्या होता है, जैसे ये छोटे छोटे बबल्स होते हैं, ये सॉरी छोटे छोटे ड्रॉप्स, सॉरी छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। अब ये जब ड्रॉप्स होते हैं तो सबका सरफेस एरिया है। अब ये एक कॉमन कॉमन स्फीयर में या कॉमन ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए, तो इस वाले का सरफेस एरिया इतना है। अब ये वालों का बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, तो जब सरफेस एरिया ज्यादा से कम होगा तो ऑब्वियस है सरफेस एनर्जी रिड्यूस होगी। तो इसकी वजह से ये अपना एनर्जी आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अपन ने मर्क्यूरी का कुछ किया था। एक सेकेंड ना, अपन ने मर्क्यूरी का किया था। एक मिनट बस, पेजेस ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा। कंटिन्यू करते हैं अभी इसी पे। जो ज्यादा है ना, ये ड्रॉप्स वाले केसेस हैं या प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ड्रॉप्स वाले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू मोर प्रॉब्लम। एक सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम करना है और काफी सिंपल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे हो गया, इतना इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा कुछ है,
आपको, है ना, वेरिएबल्स के टर्म में, फाइंड द वर्क डन इन ब्रेकिंग a large mercury drop of radius capital R into n identical small drops. Surface tension of mercury is sigma. सरफेस टेंशन कितना है? सिग्मा। ठीक है, अब ढूंढिए वर्क डन कितना होगा। कैपिटल आर रेडियस के ब्रेक करके मैंने ऐसे आइडेंटिकल एन स्मॉल ड्रॉप्स बनाए। जो भी नोन क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन एनर्जी निकाल लीजिए, बाद में सरफेस एनर्जी निकाल लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, आपको वर्क डन आ जाएगा। इतना वर्क, देखो बड़े ड्रॉप को तोड़ा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्राई आउट करो। सेम डिट्टो पहले किया था वैसे प्रॉब्लम है, बट वेरिएबल्स में अब कोई डेटा नहीं है, आपको कोई नंबर्स नहीं दिए। सिग्मा आर स्क्वायर और एन के टर्म्स में आंसर चाहिए। ऑप्शन दो क्या? चार ऑप्शन है, सॉल्व करिए। चार ऑप्शन है, सॉल्व करिए। तो सर सरफेस टेंशन, ठीक है, एक बच्चे का आ गया सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। एक ही बच्चे का है, बाकी सब बच्चे निकालो बेटा। देखो बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया। प्रियांशु का आया, प्रियांशु वापस करो, गलत है। साची का सही है, कुंज का सही है, सौरभ का गलत हो गया, वेद का सही है। एक स्टेप जाके गलत हो रहा है, जो बच्चों का हो रहा है ना, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। गार्गी का आ गया, वेरी गुड। समृद्धि का गलत है।
आयुष का आया आंसर, प्रियांशु का आ गया। चलो ठीक है, मैं ट्राई आउट करता है ना। देखो, पहले यू इनिशियल कितना है, और कितना होता है इनिशियल, कितना सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो कितना है सरफेस टेंशन, सिग्मा। सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल R²। फाइनल में कितना हो गया, फाइनल में सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r² मान लीजिए। कितना रेडियस, स्मॉल आर। अच्छा, कितने हैं ऐसे, एन लोग। कितने हैं, एन लोग हैं। अब जो भी है वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कितना है, एन सिग्मा 4 पाई स्मॉल r² माइनस इनिशियल कितना है, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R²। ये बात चमक रही क्या, ये बात चमक रही सभी को। फाइनल माइनस इनिशियल। अब सर कॉमन कैसे निकालें, देखो एकदम सिंपल है, वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम इज सेम। अगर वॉल्यूम सेम है तो 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू छोटे से स्मॉल। ये इक्वेशन समझ में आ रही है, पिछली बार कराया था कि जो वॉल्यूम है बड़े वाले का वो सेम होगा ऐसे एन छोटे वालों स्पीयर्स का या ड्रॉप्स का। ठीक है, तो 4 पाई चला गया। अब यहां से देखो, ये छोटा आर कितना आ जाएगा, छोटा आर आ जाएगा, छोटा आर आ जाएगा R³ ये बाई एन। तो ये कितना हो गया, दिस इज R/n 1/3। सबको समझ में आ रहा है इतना। आर की, छोटे आर की वैल्यू हो गई कैपिटल R/n बाई डिवाइडेड बाई एन, पावर 1/3। तो यहां से मैं क्या किया, 4 पाई सिग्मा को बाहर निकाला और बोला कि यार दिस इज NR² माइनस दिस इज कैपिटल R²। तो दिस इज 4 पाई सिग्मा, दिस इज n, व्हाट इज दिस, इसका स्क्वायर। तो कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन n, 2/3, 1/3 था उसका स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब आंसर आएगा, तो ये कितना, 4 पाई सिग्मा, ये देखो डिवाइड होगा, ये पावर 1, ये 2/3, तो दिस इज n 1/3 R² माइनस। ठीक है, कॉमन निकाल लो, आंसर आ गया, 4 पाई सिग्मा R² n⁻⁻³ -1। आ गया क्या, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, आयुष, सौरभ। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सभी का आ गया। देखो, अभी एडवांस का एक सवाल कराते हैं, डी ऑप्शन है। बेटा देखो, ये आपको पता था, बस इस रिलेशन से कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकाला था अपन ने, बस सब्स्टिट्यूट करना है, जो ऑप्शन मैच करे उसको लिख दो। अब ये पहला वाला तो डायमेंशन ही गलत है, ठीक है, इसमें 2 पाई था, ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आए थे, आपको ऑप्शंस ऐसे मिलते जुलते देगा। ओके, आप देखो, आई होप सबका हो गया है।
अब एक एडवांस का प्रॉब्लम देखो, एडवांस का प्रॉब्लम उसने दूसरे टाइप से पूछा, बस आप रिलेशन याद रखना, वॉल्यूम करना है और एनर्जी गैप का डिफरेंस लेना है, वर्क डन आ जाएगा। या ऐसा होगा कि आपको एनर्जी रिलीज कितनी हुई वो पूछ लेगा। तो अब ये सवाल है 2017 आईआईटी का, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, बट कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत इजी है। देखो क्या पूछा उसने, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ लिक्विड ओके, अच्छा, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड of radius r is equals to 10 to the power 2 meters, having sigma is equals to 0.1 by 4 pi Newton per meter, divides itself into n small drops, ठीक है। if the change in energy is delta U is equals to 10 to the power minus 3 joule, find value of n, यानी कि आपसे पूछा है कितने स्मॉल पार्टिकल्स में वो टूटा। एक लिक्विड ड्रॉप है और ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस दिस हैविंग दिस डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू n स्मॉल ड्रॉप्स। आपको बताना है एनर्जी रिलीज इतनी दी हुई है, आपको बताना है कितने ड्रॉप्स हुए। 2017 आईआईटी एडवांस, तो जरा सबका आना चाहिए, इजी है वैसे तो। गौरी, गौरव, दिवांश, अमय, वेदांत, आया। ठीक है, अरे किसी का नहीं आया यार, इजी सा सवाल है। पहले इनिशियल निकाल लो, इनिशियल कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर क्या करो, फाइनल निकाल लो, फाइनल कितना है, एन इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। डिफरेंस ले लो, बोला चेंज इन एनर्जी इज दिस, तो फाइनल में ज्यादा होगी, इनिशियल में कम होगी, तो दिस डेल्टा यू इज दिस। ये कितना हो गया, पहले वाला ही सवाल है पूरा। सौरभ का आया, सौरभ का सही आया,
और किसी का नहीं है, निकालो भाई। एन की वैल्यू चाहिए, एन की। रिद्धि का गलत है, रिद्धि सही नहीं है, गार्गी का गलत है, नहीं नहीं विद्यन तो क्या है? बहुत पहले का था। श्रेया गलत है, सौरभ का सही है बस। कार्तिकेय प्रियांशु का सेम कैसे? हाँ लगभग लगभग, अप्रोक्स अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स उसी के अराउंड है। वेरी गुड, लगभग लगभग आंसर सेम। ठीक है ठीक है, प्रियांशु ठीक, कार्तिक ओके। ये देखो, तो दिस इज n sigma 4 pi r square minus sigma 4 pi capital R square, and this is 4 pi sigma, 4 pi sigma, this is n r square। ठीक है, तो आपको ये पता है 4 pi capital R cube is n 4 pi small r cube, तब कटा कैपिटल R cube is n स्मॉल r क्यूब। तो यहां से अपना छोटा वाला वैल्यू रख लो, n की r की वैल्यू निकाल लो। r की वैल्यू कितनी होगी जो पहले आई थी? बस वही है, 4 पाई सिग्मा, दिस इज r स्क्वायर, दिस इज n 1/3, जो पहले का रिजल्ट था वही यूज किया मैंने, दिस इज r, ठीक है, दिस इज डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 10⁻³ दिस इज 4 पाई, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा की वैल्यू, चार ऑप्शन दिए हुए थे आपको ऐसे, 0. व्हाट इज दिस? 10⁻⁻, ये कितना है? -4, इसको भी 10⁻⁻1 ले लो, -4 ले लो, ठीक है 5 यहाँ पे गया तो 100। ठीक है, जो ऑप्शंस थे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे इसमें? ये इनकी वैल्यू आ गई, अब इनमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? कार्तिक वापस देखो बेटा, विदुषी, अरे ये 100 है ना अप्रोक्स, अप्रोक्स में इसको 100 बोल सकता हूँ, 101 है तो 100 बोल दिया।
आर्या, बी होगा ना? बी, बी ऑप्शन। समझ में आ गया ना? जिन बच्चों का गलत हुआ, अप्रोक्सीमेट पूछा था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। या कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता, सुनो, आपसे ऐसे पूछ सकता, द वैल्यू ऑफ एन इज 10 टू द पावर एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको अगर बोलता n इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x, ठीक है, ये इंटीजर फॉर्म में ऐसे पूछ सकता है। आपसे पूछा कि इफ द वैल्यू ऑफ n इन दिस प्रॉब्लम इज 10 टू द पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा, अब ये दे दो या इंटीजर से आपसे ऐसे मंगवा लो, ठीक है। तो इसमें 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तो आपको इंटीजर टाइप में आंसर लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर है ना यार? चलो, ये टाइप के प्रॉब्लम पूरे हो गए, ये टाइप के प्रॉब्लम्स पूरे हो गए। अब अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट चीज है, उसको देख लेते हैं। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, आई होप सबसे हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट है प्रेशर इनसाइड और ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। जैसे मान लो, इसके लिए यार आपको ड्रॉप देख, मतलब ऑब्वियस है, सबने देख रखा है। पानी का एक ड्रॉप ले, ठीक है। अच्छा, वो पानी का ड्रॉप कैसे फॉर्मेट में होता है? ऐसे फॉर्मेट में होता है, बॉल के जैसा, ठीक है, स्पेरिकल फॉर्म में। अब आपसे पूछा है, बाहर तो पी एटमॉस्फेयर हो गया, पी नॉट, इसके अंदर पी इन कितना होगा? इसके अंदर पी इन कितना होगा, ये पता करना है, ये पता करना है अपने। तो एकदम सिंपल सी, थोड़ा सा अपन डेफिनेशन टाइप देखेंगे। इसका फाइनल रिजल्ट आपको याद करना है, ठीक है। आपको फाइनल रिजल्ट याद करना है। आप जो प्रूफ दिखा रहा हूं, वो उसको बस समझने का ट्राई करें, लिख लीजिएगा। इजी है, एकदम इजी है, बस घबराना नहीं, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इनसाइड अ ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, पी इनसाइड, आउटसाइड द प्रेशर इज पी नॉट। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये जो स्पीयर है ना, जो ड्रॉप है, उसका आधा टुकड़ा कर दिया, आधा टुकड़ा किया, कट इट इनटू हाफ। बहुत बढ़िया। जब हाफ में कट किया, मैंने इसके ऐसे एक, इसका एक कटोरा टाइप, इसका एक कटोरा टाइप उसको एनालाइज किया। अच्छा, उसको एनालाइज किया, तो मैंने क्या देखा कि यार ये जितना भी सरफेस है ना, ये सरफेस, ये सरफेस, इसके पेरीमीटर, देखो इसका सरफेस कहाँ है, देखो ये जो है ना, आउटर सरफेस, मैं ओनली बात कर रहा हूं सरफेस पे, सरफेस एरिया ये है, ये सर्कुलर पार्ट। अब सरफेस पे क्या लगता है? सरफेस टेंशन लगता है। अच्छा, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ड्रॉप? पेरीमीटर ऑफ द ड्रॉप, इसका ये पेरीमीटर कितना होगा? टेक्स्ट करो। अरे, कटोरा टाइप देखा है क्या? नारियल को काट काट दो, तो उसके ऐसे 2 इक्वल कटोरे हो जाते हैं, या बॉल को काट दो, इसका पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर। व्हाट इज दिस? दिस इज लेंथ। अच्छा, अब ये जो लेंथ है, इस पे लग रहा है एक स्ट्रेचिंग
याद है जब डेफिनेशन डिफाइन करी थी अपन ने, यार इसके जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया में इसका मैंने एक ऐसे इमेजिनरी पार्ट कट किया, तो ये क्या है, एक लाइन। जैसे अपन सरफेस टेंशन डिफाइन करते थे, ऐसे एक लाइन कट कर दिया, बोला इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है, बोला कि एफ इज इक्वल, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, ऐसा कर दिया था अपन ने। तो वैसे मैंने इस पे बोला कि पेरीमीटर इसका इतना है, ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है फोर्स बाय लेंथ, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। तो यहाँ से फोर्स कितना आया, सिग्मा इंटू एल, यहाँ से सिग्मा, व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज लेंथ, 2 पाई आर, व्हाट इज लेंथ, 2 पाई आर, so this force is sigma 2 पाई आर। सो इसके ये ड्रॉप पे ड्यू टू सरफेस टेंशन एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है जो कि आउटवर्ड है इधर, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट कॉपी करो। कॉपी कर लो। हो गया तो बताओ। बेटा वो ड्रॉप का है, ये जो पेरीमीटर है ये ड्रॉप का है। ड्रॉप को इक्वल पार्ट्स में कट किया है, इमेजिन कराने के लिए कि जैसे आपने कटोरा टाइप देखा होगा, तो वो जो आपके जो भी बाउल्स होती हैं उसका जैसा ये पूरा एक पेरीमीटर है, इस पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है ये इसी का पार्ट, इसी का पार्ट, ठीक। ओके, आई होप सबने छाप लिया है। अच्छा अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट देखो कि ये जो मेरे पास में ये आधा अपन ने ड्रॉप लिया, इसके यहाँ पे ये पूरा एरिया है, यहाँ पे जो है इसका प्रेशर है पी इन, क्या है, प्रेशर है पी इन, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब इस पे यहाँ पे प्रेशर है पी इन। अच्छा, तो प्रेशर इनसाइड, इनसाइड प्रेशर, दिस इज इनसाइड प्रेशर, दिस इज इनसाइड प्रेशर। अच्छा, अब पी इन क्या हो जाएगा, पी इन इज एफ इनसाइड बाई एरिया। यहाँ से एफ इनसाइड कितना हो, एफ इनसाइड इज पी इन इंटू एरिया, एवरेज एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज पी इन इंटू पाई आर, बहुत बढ़िया। अच्छा थर्ड देखो कि यार ये जो ड्रॉप है इस पे क्या है, इस पे बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर गिर रहा, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर गिर रहा, तो वो जो प्रेशर है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, बाहर से पी नॉट प्रेशर, पी नॉट प्रेशर, पी नॉट प्रेशर, तो इस पी नॉट प्रेशर का मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ऐसे ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, तो क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे। याद करो अपन ने स्पीयर, सिलेंडर, इन सब का प्रोजेक्टेड एरिया लिया था। तो व्हाट इज पी नॉट, पी नॉट इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। सो दिस इज पी नॉट एफ नॉट पाई आर, व्हाट इज एफ नॉट, पी नॉट इंटू पाई आर, ठीक है। इसको छाप लीजिए। छापो।
ओके, सबका हो गया, ठीक है। अब फाइनली देख लेते हैं। अब ये ड्रॉप को फाइनली, ये एफ इधर, ये एफ इन अंदर, ये एफ नॉट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, एफ इन इक्वल्स टू एफ प्लस एफ नॉट, दिस इज एफ इन माइनस एफ नॉट इक्वल्स टू एफ, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना है, दिस इज पी इन टू पाई आर स्क्वायर माइनस पी नॉट पाई आर स्क्वायर। व्हाट वाज कैपिटल एफ? कैपिटल एफ वाज सिग्मा 2 पाई आर, दिस वाज सिग्मा 2 पाई आर, ठीक है। पाई गया सबसे, पाई गया, पाई गया, ठीक। आर, एक आर बचा, पी इन माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना, पी इन माइनस पी नॉट इज 2 सिग्मा बाई आर। जो भी ड्रॉप बनता है, जो भी ड्रॉप बनता है उसमें पी इन माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर होता है। अगर आपको बाहर का प्रेशर पता है, सरफेस टेंशन पता है और ड्रॉप का रेडियस पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड द प्रेशर इनसाइड। या बाहर का और अंदर का प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर। बाहर का और अंदर का प्रेशर डिफरेंस इज 2 सिग्मा बाई आर। अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, नोट कर लो इसको, ये याद भी रखना है, इसी से सारे प्रॉब्लम्स होंगे आपके, इसी कॉन्सेप्ट से आगे के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से इसको। सबका हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो एक चिंदी सा प्रॉब्लम करते हैं। चिंदी सा प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, अब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ रेडियस, find the pressure inside the drop of radius r is equals to 0.1 mm if outside pressure, if outside pressure is 0.1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है एंड सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इज 7.2 into 10 to the power minus, 5 डिजिट में 4 डिजिट में है ना, आप आंसर करिएगा। आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सिग्मा दिया है,
कम से कम इक्वेशन लिख के भेज दो। वाह, ज्यादा चेंजेस तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही चेंजेस आएगा, ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा प्रेशर। क्या है? पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2 सिग्मा/r। तो अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा? आउटसाइड प्रेशर प्लस 2 सिग्मा/R। बहुत बढ़िया। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 10.2 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, आउटसाइड प्रेशर कितना है? रेडियस कितना है? रेडियस है 0.1 mm। ये कितना हो गया? 0.1 इंटू 10⁻⁻³ तो ये है 10⁻⁻⁴ r इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। तो ये पी आउटसाइड कितना? 1.013 10⁵ प्लस 2 सिग्मा कितना है? 7.2 इंटू 10⁻⁻²। रेडियस कितना है? वेरी गुड, कई बच्चों का आया, वेरी गुड। देवांश का भी सही है। दिस इज 1.013 10⁵ प्लस दिस इज 14.4 10⁻²। अरे यही तो है। ये कितना हो जाएगा? एक इधर लिया तो दिस इज 0.0144 इंटू 10⁻⁵। कितना हो गया ये? 1.0274। ये आ रहा है क्या? अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन था और तो कुछ नहीं था। ये पार्ट आया 1 हाँ, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको। कईयों का मैच किया, अमोक का आया, देवांश का आया, श्रिया का आया, प्रियांशु, कार्तिक, कार्तिक और गार्गी। क्वेश्चन तो समझ में आया क्या? थोड़ा सा आगे पीछे ही था और तो कुछ नहीं। डेटा को यहाँ से वहां मैनेज करना था। अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर 2 सिग्मा/r पे डिपेंड करता। सिग्मा की वैल्यू दी, आर दिया हुआ है। डेटा बहुत छोटा हो गया है, तो आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, कह रहे तो कैसे करें। ये पहले इतना था 0.13, अब कितना हो गया? 0.027। ये था 0.013, ये 027।
और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करें। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेशर इनसाइड अ बबल। प्रेशर इनसाइड अ बबल। जैसे सोप बबल हो गया, ठीक है, सोप बबल हो गया, या कोई और सेंस में भी अपन देख सकते हैं। अच्छा, ड्रॉप और बबल में क्या फर्क है? मैंने कहा ये ड्रॉप है, और मैंने कहा ये भी बबल है, ये एक बबल है। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप और बबल? नहीं, मतलब कुछ एक बेसिक चीज है। जैसे ये क्या था, प्रेशर इनसाइड दी ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस, ये ड्रॉप था। फर्स्ट टाइम अपन बबल्स का डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, इसमें क्या था, ये पूरा का पूरा कंटेंट भरा हुआ है, ठीक है, दिस वाज सॉलिड। अब ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में पूरा कंटेंट भरा रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, जैसे दिस इज एयर, तो दिस एंटायर स्टफ इज माय लिक्विड। बट इसमें क्या होता है, अंदर एयर, बाहर है, ठीक है। और एक ऐसा एक, अरे एक आपके पास में तरबूज है, ठीक है, और दूसरा बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, ये सेब मान लो, एप्पल मान लो, संतरा मान लो, ये, और एक आपके पास में प्लास्टिक वाली बॉल है। अब प्लास्टिक वाली बॉल में क्या होता है, अंदर एयर, इसमें बाहर एयर, और यहाँ पे वो मटेरियल है, यहाँ पे ये वाटर, वाटर या सोप कंटेंट, ये सोप कंटेंट, ठीक है, ये क्या है, ये वाटर या सोप कंटेंट अपने पास में दिया हुआ है। तो बबल में और इसमें बस इतना ही है कि यहाँ पे मटेरियल जो है एयर के बाद में एंटायरली मेरा वाटर लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर में लिक्विड आता और थोड़ी देर के अंदर वापस वाटर आता। तो अब अपना टारगेट है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है, वाटर का है मान लीजिए, तो उसके लिए अपन किया ऐसा, थोड़ा सा है ना बड़ा बनाया है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एकदम एक लेयर सा होता है, और कुछ नहीं होता, पानी का एक छोटा सा लेयर। तो दिस इज एयर, यहाँ से ये रेडियस आर, ठीक है, और ये जो है, ये क्या है, सोप वाटर, यहाँ पे वापस एयर। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, अंदर जो है, अंदर मान लीजिए पी इन, इसके अंदर मान लीजिए पी वन, और इधर मान लीजिए पी आउट। ध्यान से सुनिएगा, इसमें लेयर चेंज हो रहा है, अंदर पी इन जो सोप वाला कंटेंट है उसका पी वन, और इधर है पी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब जो अंदर वाला कर्वेचर है, देखो ये मान लीजिए दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज बहुत छोटा परत होता है डी आर। तो अगर मैं बोलूं फॉर फॉर इनसाइड कर्वेचर, जो अंदर वाला कर्वेचर है, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, पी इन माइनस पी वन इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर, ये बोल सकता हूँ। हाँ, और आउटसाइड कर्वेचर क्या बोल दूं, फॉर आउटसाइड
कर्वेचर, आउटसाइड वाले कर्वेचर के लिए क्या बोलेंगे? पी आउट, सॉरी P1, ये P1 और ये P0, ठीक है। अच्छा, इनका रेडियस कितना? दिस इज 2 सिग्मा r प्लस। बात समझो, ये एयर और ये लिक्विड वाटर, इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस, सॉरी P इन माइनस P1, और इनके बीच में क्या है? P1 माइनस P0। अब इसका ये जो वाटर का है, ये पूरा रेडियस लेना पड़ेगा अपने को r प्लस डी आर। कितना? r प्लस डी आर। छाप लो इतना, 1, दिस इज 2। कॉपी कर लो। देखो, जो जो सरफेस है उसका कर्वेचर देखा जाता है। जो सरफेस आपने लिया उसका कर्वेचर, हो गया। ओके, हो गया इतना। अब दोनों को ऐड कर दो, पी इन माइनस P1 प्लस P1 माइनस P0, 2 सिग्मा बाई आर प्लस 2 सिग्मा बाई आर प्लस डी आर। ठीक है, तो ये वाला तो गया अंदर वाला, सीधा बचा क्या? पी इन माइनस P0 इज इक्वल्स टू, देखो dr जो है वो जो लेयर है दैट इज वेरी लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, बहुत छोटा थिकनेस होता है, जो सोप सॉल्यूशन है बहुत छोटा होता है कंपेयर टू उसके रेडियस। तो आई कैन राइट दिस एज अप्रोक्सीमेटली 2 सिग्मा बाय आर। तो ये कितना आया? 4 सिग्मा। दिस इज पी इन माइनस P0, पी इन माइनस P0 इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय आर। पी इन माइनस P0 इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय आर। ठीक है, दिस इज
प्रेशर इनसाइड अ बबल। ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ बबल। बबल के लिए, ये बबल के लिए है, ठीक है। जो 2 सिग्मा बाई आर था वो किसके लिए था? ड्रॉप के लिए, क्योंकि इसके अंदर दो सरफेसेस आ जाते हैं, एयर, वाटर, फिर एयर। इसकी वजह से 4 सिग्मा बाई आर, बस इतना याद रखना है। अब ड्रॉप में कितना होता था? सिंपली 2 सिग्मा बाई आर। इसमें क्या होता है? 4 सिग्मा बाई आर। रीजन भी, दो सरफेसेस चेंज होते हैं, एयर फिर लिक्विड फिर एयर, ठीक है। क्लियर है इतना? छाप लो। सिर्फ कर्वेचर होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड के लिए जरूरी नहीं है। कंटेंट होना चाहिए, कर्वेचर होना चाहिए, और आजू बाजू मटेरियल सेम, सेम नहीं डिफरेंट। इतना सबसे हो गया। सोप बबल के लिए 4 सिग्मा बाई आर, क्योंकि दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस या दो इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, लेयर्स आ रहे हैं। ओके, अच्छा मुझे इतना बताना, ये एक इतना बड़ा बबल है और एक इतना बड़ा बबल है, P1 है, P2 है, ठीक है। किसका प्रेशर ज्यादा बड़ा होगा? एक P1 है और एक P2, किसके अंदर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा? पहला क्वेश्चन। देयर आर टू बबल्स, ये और ये, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? वेरी गुड। इसका ज्यादा है, जिसका रेडियस छोटा उसका प्रेशर ज्यादा। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। जो छोटा बबल है उसका प्रेशर ज्यादा, जो छोटा बबल है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा। कर्वेचर, छोटे से एरिया में ज्यादा कर्वेचर, छोटे से एरिया में ज्यादा कर्वेचर, ज्यादा प्रेशर। क्लियर है इतना? तो ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपको आ सकता है कभी, दो बबल दे दें तो। इतना क्लियर है? ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट देखो, ये अगेन नीट में, जेई में, सीईटी में, सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। और मल्टीपल बार, एक बार भी नहीं, कई बार। आपको जब सॉल्व करोगे आप बुकलेट्स क्वेश्चंस, तो लगेगा यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। मैं तो बोलूंगा इसको रट्टे लेना, ठीक है। आपके समय भी आ सकता है, आप तो इतने सारे एग्जाम हो गए, 4 एग्जाम, तो कोई ना कोई में तो आए। ऐसा देखो, दो ड्रॉप्स हैं, दो ड्रॉप्स एक दूसरे में मर्ज हो गए, दो ड्रॉप्स जो है वो एक दूसरे में ऐसे मर्ज हो गए, दो ड्रॉप्स हैं वो एक दूसरे में ऐसे मर्ज हो गए।
ठीक है, जैसे ऐसे मान लो ये और ये, ठीक। अब ये एक दूसरे में मर्ज हो गए। अच्छा, जब मर्ज होते हैं ना, ये लोग मर्ज होते हैं, तो ये जो कॉमन लेयर है, ये जो कॉमन लेयर है, इसका इसका कुछ अलग रेडियस हो जाता है। देखा है क्या, सो बबल्स में देखा होगा आपने, ये अलग सा ही कुछ कर्वेचर हो जाएगा। ये कॉमन इंटरफेस है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 रेडियस है। अब ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हुए, आफ्टर सम टाइम यू आर गेटिंग लाइक दिस इज R2, दिस इज R1, ठीक है, और आपको ऐसा मिल रहा है। अब इसका जो रेडियस है, दिस इज स्मॉल r। आपसे क्या पूछा है, इसका रेडियस जो है, अब मैं थोड़ा उल्टा बना दिया, चलो इसको ऐसा बना दिया। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना, ये थोड़ा उल्टा बन गया, ये इधर कर्वेचर होगा। ठीक है, स्मॉल r। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ इंटरफेस इंटरफेस r in terms of in terms of R1 and R2। एग्जाम में आपको बोल देगा रेडियस ए है, रेडियस बी है, डेटा के साथ भी आ सकता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसके अंदर मान लीजिए प्रेशर P1, इसके अंदर मान लीजिए प्रेशर P2, ठीक है, सही कर रहा हूँ, ओके। इसके अंदर प्रेशर P1 मान लिया, इसके अंदर प्रेशर P2 मान लिया, इसके अंदर प्रेशर P1 था, इसके अंदर प्रेशर P2। आपको पूछा है ये कॉमन जो रेडियस है उसका प्रेशर कितना होगा। अच्छा, ध्यान से सुनना, इसमें P1 और P2 में किसका R2 इज स्मॉलर देन R1, तो ऑब्वियस है P2 इज ग्रेटर देन P1। हाँ, तो फर्स्ट केस में मैं बोल सकता हूं क्या, P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई R1। बहुत बढ़िया। फिर P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई R2। ये दो तो मैं बबल्स के केस में बोल सकता हूँ, दीज आर बबल्स, दीज आर सोप बबल्स, सोप बबल्स, दीज आर सोप बबल्स। अच्छा, तो ये चीज अपने को पता है। अच्छा, जब मेरा ये इंटरफेस आएगा, देखो ये जो इंटरफेस है रेडियस आर का, रेडियस इसका स्मॉल आर है, ये अंदर कितना है प्रेशर P2, बाहर कितना है इसके P1, क्योंकि कर्वेचर इस साइड टर्न होगा। देखो P2 इज मोर देन P1, तो ये ऐसा कर्वेचर टर्न होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर होगा। अब आप निकाल सकते हो, P1 P2 की वैल्यू पता है आपको, पहले यहां तक छाप लो, समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं। धैर्य रखो, धैर्य रखो, आएगा आएगा।
हुआ। मुझे आर ढूंढना है। ओके, कई बच्चों का आ भी गया। वेरी गुड। साची, सिद्धार्थ। साची थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, सो ये मेरे पास में है स्मॉल आर, अंदर है प्रेशर P2, बाहर है प्रेशर P1। क्या मैं बोल सकता हूं फॉर दिस इंटरफेस, इंटरफेस P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा स्मॉल आर। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 इज 4 सिग्मा by R2 प्लस P0। देखो देखो, P2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 सिग्मा by R2, P0 को उधर ले लो तो P2। ओके, इतना हो गया। P1 कितना है? 4 सिग्मा by R1। सही कर रहा हूं? 4 सिग्मा by R1 प्लस P0। दिस इज 4 सिग्मा by R। तो देखो कितना बचा? 4 सिग्मा by 1 by R2 माइनस 1 by R1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, यहां तक आया सबको? ओके, फिर 4 सिग्मा गया, R1 माइनस R2 अपॉन R1, R2 इज इक्वल्स टू 1 by R, R2। बस, समझ में आएगा ये? R1 माइनस R2 है, ये इंटरफेस है, उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। इंटरफेस का रेडियस स्मॉल आर। अंदर प्रेशर कितना है? P2। देखो देखो देखो, किसका प्रेशर ज्यादा है? छोटे वाले बबल का ज्यादा है। छोटे वाले बबल का ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंटरफेस उसकी तरफ कर्व्ड होगा, कॉनकेव पार्ट ज्यादा प्रेशर की तरफ होगा। तो ये वाला जो है P2 अंदर, ये P1 बाहर, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा by स्मॉल आर। 4 सिग्मा by स्मॉल आर। P2 की वैल्यू लिख दी, P0 प्लस 4 सिग्मा by R2 माइनस दिस इज P0 प्लस 4 सिग्मा by R1। P0 कट हो गया, 4 सिग्मा कॉमन निकला, 1 by R2 माइनस 1 by R1, सब कुछ कट गया। ये आंसर है। चापोरी। छाप ले तो बताओ।
सबका हो गया? ओके, नेक्स्ट देखो, इसका आप खुद ही कर लो। ये बी है, सॉरी सॉरी, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल ए। इफ both the bubbles both the bubbles form an interface, form an interface, find its radius, find the radius of interface। आपको इंटरफेस का रेडियस पता है। इसमें a is smaller। सही बताना, गड़बड़ मत करना, एकदम सिंपल सा सवाल है। छोटे वाले का रेडियस आर है, बड़े वाले का रेडियस बी है। आपको बताना जो इंटरफेस होगा उसका रेडियस कितना होगा। ट्राई करो ट्राई करो, पीछे वाला फॉर्मूला घुमाओ। जो इंटरफेस है उसका रेडियस कितना है। अरे भाई साहब, पीछे वाला देख के करो ना। ये दोनों मर्ज हो गए ऐसा, इसका प्रेशर ज्यादा, तो ये ऐसा कर्वेचर बन कॉमन, इसका रेडियस। तो आर कितना होगा, आर होगा ए बी अपॉन बी माइनस, ये आया क्या, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी। क्या फॉर्मूला था, आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू। ये आर वन क्या था, आर वन छोटा वाला रेडियस था, बड़ा वाला, बड़ा वाला, आर वन बड़ा वाला बबल था। आर वन बड़ा वाला बबल है, तो बड़ा वाला बबल यहाँ पे क्या है, बी, तो बी माइनस ए। ये अगेन जे में पूछा गया। आर वन आर टू, बी ए और बी कर दिया, क्या फर्क है इसमें? और ये बहुत रिपीट किया गया है, ये बहुत बार रिपीट किया गया है, डिराइव करते बैठना नहीं है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आएगा ही, आपको किसी भी एग्जाम में हो ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक आखिरी सेक्शन है इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट डालिए। देखिए, एयर बबल हो गया, सोप बबल हो गया, कॉन्टैक्ट एंगल, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल एंड शेप ऑफ लिक्विड सर्फेस, लिक्विड सर्फेस। देखो, ये आपने पहले बचपन में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान किया होगा, ठीक है, ये बचपन के दौरान किया होगा आपने। अब उसका थोड़ा फिजिक्स देखना चाह रहे हैं अपन। ये जैसे बीकर में अपन, चलो ठीक है, थोड़ी देर में दिखा देता। पहले इस चीज को देखो, एक ये कंटेनर वॉल है,
ये वॉल है और ये लिक्विड है, एंड ये लिक्विड ऐसा हो, ये लिक्विड क्या है, ऐसा हो रहा है, ऐसा शेप हो रहा है। अच्छा, वो टेस्ट ट्यूब भरते वक्त ये ऐसा पता है क्या मिनिस्कस होता था, ऐसा टेस्ट ट्यूब भरते थे आप, तो ये ऐसा कुछ होता था ना, टाइट्रेशन ये सब किया है क्या? अरे 9 10 में कराते होंगे, आप लोग तो स्कूल भी गए थे 9 10 में। ये ऐसा याद है क्या, मिनिस्कस विनिस्कस होता है? यस नो तो बोल दो। नहीं याद? चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, या नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। देखो बेटा, जब भी लिक्विड होता है और ये कंटेनर है, तो वो लिक्विड, ये तो मैंने ज्यादा एग्जैगरेट कर दिया, नियर अबाउट समथिंग ऐसा होता है। तो ये लिक्विड है ना, ऐसे एक्चुअली फ्लैट नहीं रहता, ये जो है एक्चुअली फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब ये कर्वेचर सर क्यों होता है, ध्यान से सुनना यार। ये जो लिक्विड है ना, इसके अंदर मान लो ये कंटेनर डाल दिया अपन ने, कंटेनर डाल दिया है, तो ये लिक्विड है, ये मेरा ग्लास है, ग्लास सरफेस। तो इसमें क्या होता है, ये लिक्विड्स के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, ये जो बॉटम पे रहते हैं ना यहाँ पे, उनको सबको अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक आता है फोर्स ऑफ एडेशन, ठीक है, एडेसिव फोर्स आता है, किसके बीच में, लिक्विड और ग्लास प्लेट्स के बीच में। दूसरा आता है लिक्विड और लिक्विड के बीच में, लिक्विड और लिक्विड के बीच में आता है फोर्स ऑफ कोहेशन, अभी पढ़ा था ना, एडेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। ये फोर्स ऑफ एडिशन, एडेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में ये लिक्विड पे ये कोहेसिव लग रहा है, ये एडेसिव लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडेसिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे एडेसिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होती है, और ये सरफेस पे चिपक जाता है। ये क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये सरफेस पे चिपक जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे दूध और ये सब में थोड़ा सा ना वेटिंग प्रॉपर्टीज रहती है इनकी। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये जो सरफेस है इस पे अगर आपने 90 डिग्री बनाया, दिस इज 90 डिग्री टू दिस, ये जो है ये क्या है, 90 डिग्री है। और यहां से यहां से जब आपका ये वाला एंगल है, इस पे टेंजेंट बनाते हो, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं वापस से बना दूंगा, वापस से बना दूंगा। ये जो एंगल है ना, ये टेंजेंट बनाया आपने, ये जो एंगल है ये बोलते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल। देखो, लिक्विड को कोहेसिव फोर्स लग रहा, एडिसिव फोर्स लग रहा, ये नेट यहाँ पे कुछ जा रहा, ठीक है। तो यहां से ये टेंजेंट बना दिया इससे, यहां से लेके ये ग्लास सरफेस तक जो एंगल है दैट इज थीटा। इसमें क्या है, लिक्विड हैज लिक्विड हैज वेटिंग प्रॉपर्टी, लिक्विड हैज वेटिंग प्रॉपर्टी। सर लिक्विड के पास तो हमेशा वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, क्या ये सही है क्या? नहीं, ध्यान से सुना मेरी बात, थीटा लेस देन 90 डिग्री अगर हो तो वो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है उसके पास। अच्छा, ये देखो, वो गुलाब के पत्ते, सॉरी, लोटस 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 पे पानी की ड्रॉप्स गिरती हैं, तो वो उस पत्ते को वेट कर देती है या निकल जाती है? अरे लोटस वोटस देखा है क्या? निकल जाती है ना, तो वहां पे वो वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड है तो वेटिंग प्रॉपर्टी होगी ही होगी, वो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, ग्लास और पानी, ठीक है, वो तो अलग चीज होता है। जैसे दूध हो गया, दूध वेट कर देता है, देखो सरफेसेस पे दूध पियो तो यहाँ पे पूरा एकदम थोड़ा पार्ट लगा होगा, जब भी देखना कभी सरफेस पे अगर आपने दूध दूध पिया हो तो साइड में बहुत सारा लगा रहेगा थोड़ा सा, वेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है।
अगर एडेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो वेटिंग प्रॉपर्टी होगी लिक्विड और जो भी कंटेनर रखा हुआ है। इसमें थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। थीटा इज कॉल्ड एज थीटा इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट एंगल। थीटा इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट एंगल। acute angle implies it has wetting property. Theta is called as acute angle. Acute implies it has wetting property. छाप लो इसको। मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे है। ये तो रिजल्टेंट है इनका और इसका रिजल्टेंट। दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज एफ आर रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? एडेसिव और कोहेसिव। छाप लो। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? लिक्विड और उस कंटेनर का बीच में एंगल। जब वेटिंग प्रॉपर्टी होती है तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, छापो इसको। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये सेकेंड है, ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये सॉरी कंटेनर है एंड आपका लिक्विड ऐसा हो जाए। ये थोड़ा ज्यादा बना दिया मैंने। तो अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये वाले पार्ट्स में आपका ये इधर है एंड दिस इज आपका एडेसिव फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड ही लगता है ये। अब इसमें जो रिजल्टेंट है वो इधर आ जाता है, रिजल्टेंट अंदर की तरफ आता है। अगर रिजल्टेंट अंदर लिक्विड की तरफ है तो आपने क्या किया, यहां से टैंजेंट बनाया। ये जो सरफेस है यहां से ये टैंजेंट है। ये जो लिक्विड सरफेस है ना, यहाँ से टैंजेंट है, यहाँ से टैंजेंट। और ये टैंजेंट से लेके लिक्विड सरफेस से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है, ये टैंजेंट से लेके ये कंटेनर तक, ये कंटेनर तक जो एंगल है, दिस इज थीटा। थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल। थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, क्या है इसके अंदर? इसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं एडिसिव फोर्सेस से, तो वो चिपक नहीं पाता। ठीक है, द लिक्विड डज नॉट द लिक्विड डज नॉट stick to the surface of the material. The liquid does not stick to the surface of the material. Theta is greater than 90 degree. ठीक, बस यही है। और कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसका कुछ वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता।
लिख लो इसको। हो गया ये भी। यहाँ पे कोई से फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलो ठीक ठीक है, छापो छापो फटाफट छापो। आई होप हो गया। बेटा देखो, ये एंगल किसके बीच में लिया जाता? ये देखो, ये लिक्विड से अंदर से लेते, ये सरफेस है, ये अपना कंटेनर है, ठीक है। अगर मान लो ये मेरा टेंजेंट है ऐसा, ये टेंजेंट है, तो और लिक्विड अंदर है, लिक्विड अंदर है, तो यहां से यहां जो भी एंगल होगा ना, दैट वुड बी द कॉन्टैक्ट एंगल। मान लो अगर ऐसा कुछ है, ये कंटेनर है, एंड टेंजेंट, टेंजेंट जो है ऐसा ना बनते हुए, लेट से ऐसा टेंजेंट बन गया, ठीक है, ऐसा टेंजेंट बन गया, तो टेंजेंट और ये कंटेनर और ये अंदर लिक्विड है, अंदर लिक्विड है, तो टेंजेंट, लिक्विड और ये कंटेनर, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, दिस इज लिक्विड, ये कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। अरे अपने को थोड़ी डिटरमाइन करते आएगा, ये तो कंडीशन बता रहा हूँ कि कौन वेटिंग होगा जिसमें एडिसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। ओके, अब ध्यान से सुनो, कैपिलरी एक्शन आपने सुना होगा। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि अगर कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे अपन ने एक कैपिलरी ट्यूब लगा, तो होता क्या है इस कैपिलरी ट्यूब में, ये लिक्विड हाइट h तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? ये हाइट h तक पहुंचता है। दिस इज कैपिलरी एक्शन। क्या होता है, आपने लिक्विड लिक्विड है, ट्यूब डाली, तो लिक्विड इसके ऊपर राइज हो, ठीक है, इसमें राइज हो जाएगा, दिस इज कैपिलरी एक्शन। जैसे आपके जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, ट्रीज भी जो है वो क्या करते हैं, रूट से कैपिलरी एक्शन से ही ऊपर तक पानी पहुंचाते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर ये पार्ट जो है ऊपर जा रहा है। अब मेन ये हाइट h कितनी है,
ये निकालना रहता है कि एक कैपिलरी ट्यूब डाली तो जो वाटर है अपने आप ही कैपिलरी ट्यूब में, जैसे मैंने डाला ये कंटेनर में, जैसे ही कैपिलरी ट्यूब डाली ये लिक्विड क्या हो जाता, ये ऊपर राइज कर जाता। तो आपको कुछ दो तीन चीजें हैं वो याद रखनी है। क्या क्या इसके अंदर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये जो है दिस इज कैपिलरी ट्यूब, दिस इज कैपिलरी ट्यूब, this small r is radius of meniscus, ठीक है, and sigma is surface tension। सिग्मा इज सरफेस टेंशन। यहां तक छापे हैं। जब भी कोई कैपिलरी ट्यूब डालें तो लिक्विड है, ये मेरा वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, तो उस कैपिलरी ट्यूब से पानी ऊपर जाता है। आपको दिखा देंगे एक वीडियो, कुछ बच्चों ने और भी अच्छे अच्छे वीडियो सेंड किए, कशिश ने साइफन का किया था, फिर एक और बच्चे ने किया था। फटाफट छाप लो। बस आपको रिजल्ट याद रखना है, फिर इस पर प्रॉब्लम करेंगे अपन। हुआ इतना? बस इसका रिजल्ट लिख लेंगे, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के, रिजल्ट्स लिख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हो क्या देखिए, ये मिनिस्कस का रेडियस स्मॉल आर है, ये कैपिलरी जो है कैपिलरी उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं और अच्छे से इसको, दिस इज ऐसा, ये ऐसा, थोड़ा बड़ा बनाया है ना, कैपिलरी का रेडियस बहुत स्मॉल होना होता। तो अब बेटा ये ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा, ये मिनिस्कस ऐसा बना हुआ है, मिनिस्कस तो सुना होगा ना आपने, मिनिस्कस ऐसे बना हुआ है। अब इसमें ये जो है इसका, ये मिनिस्कस कैसा एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस क्या है, ये आर है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, जितना भी ये सरफेस है, ये सरफेस है, दिस इज सर्कुलर पार्ट। अब ये सर्कुलर पार्ट में ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे एफ लग रहा है, क्या लग रहा है, ऐसे एफ लग रहा है। ये कौन सा एफ, सरफेस टेंशन वाला, कौन सा एफ, सरफेस टेंशन वाला। ये पूरा जो भी पार्ट है उस पे, यहाँ ये जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला, थोड़ा फील करना है, थोड़ा फील करो बेटा, 3D पार्ट है ये। यहाँ पे ये सरफेस टेंशन की वजह से
सरफेस टेंशन की वजह से जो उसका सरफेस है उस पे ये फोर्स लग रहा। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये जो है इससे आपने ऐसे एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट है थीटा, ये उसका क्या हो गया, ये टेंजेंट और ये फोर्स भी सेम लाइन में है। अब ये एंगल थीटा, कंटेनर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा, लिक्विड होना चाहिए। अब ये थीटा तो ये थीटा। अच्छा, अब आपको थीटा पता चल गया। अब इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है एफ, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, दिस इज थीटा, दिस इज एफ कॉस थीटा and this is f sin theta, f cos theta and f sin theta। अच्छा, अब आपसे ये बोले कि व्हाट इज द नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू f cos theta। बहुत बढ़िया, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इज सरफेस डेंसिटी, ये जो f cos थीटा होगा। चलो इसको बाद में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले नेट अपवर्ड फोर्स f cos थीटा इतना लिख लो। इसको इतना लिख लो बेटा। थोड़ा सा अटपटा है, वेट करो समझ में आएगा आपको, फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा सा लगेगा, बट ये इजी है, थोड़ा सा और सब्र करो, एक फाइनल रिजल्ट देके अपन खत्म करेंगे इसको। क्या, ये एफ है, दिस इज कैपिटल एफ, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से ये एफ, एफ की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू एल टू कॉस थीटा, सिग्मा सिग्मा है, इसका ये लेंथ कितना हो गया, इसका रेडियस जो है वो आर है, दिस इज 2 पाई आर कॉस थीटा। बेटा फाइनल रिजल्ट याद करेंगे अपन, एफ इज सिग्मा इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। अब सिग्मा है, लेंथ कितना है, क्योंकि ये पेरीफेरी पे सर्कुलर पार्ट है, दिस इज रेडियस आर, ट्यूब का रेडियस आर है, तो दिस इज 2 पाई आर, दिस इज 2 पाई आर कॉस थीटा। बस हो गया हो गया, बस लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, नेट अपवर्ड फोर्स एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू सिग्मा इंटू एल, एल क्या है, पेरीमीटर, 2 पाई आर इंटू सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से ध्यान से देखो,
ये लिक्विड है, ये हाइट h है, ये हाइट h है, और ये मतलब जो नॉर्मल लिक्विड सरफेस है उससे ऊपर इतना गया। अब आपसे पूछा व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड राइस इन दी ट्यूब। ठीक है, कितना लिक्विड राइस क्या ट्यूब में, इसका रेडियस r, अप्रोक्सीमेट सही है ये भी, पाई r स्क्वायर h इंटू रो, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, अच्छा उसका वेट कितना हो गया, वेट हो गया पाई r स्क्वायर h रो इंटू जी। अब ये देखो, इसको, ये इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा mg, और यहां से F लग रहा, और ये वाला फोर्स है F cos थीटा। तो इसको जो ऊपर लेके आया है, कौन सा फोर्स इस लिक्विड को इस ट्यूब में ऊपर खींचा, किसने खींचा, सरफेस टेंशन वाले। तो फोर्स दैट इज F cos थीटा बराबर है mg के। तो F यहां से कितना था, सिग्मा 2 पाई कैपिटल R cos थीटा, mg है पाई R स्क्वायर h रो g। ठीक है, तो यहां से h आएगा, h हाइट कितना राइज किया, पाई कटा r कटा, तो ये आता है 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी। ये है बेटा, जो आपकी कैपिलरी है उसमें पानी किसके वजह से ऊपर जा रहा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन है, इसकी वजह से फोर्स है, फोर्स है इसकी वजह से उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट उस कैपिलरी में पानी को ऊपर चढ़ाता थोड़ा सा, और उसकी हाइट कितनी है, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। जितना रेडियस कैपिलरी ट्यूब का बड़ा होगा उतना हाइट कम होगा, जितना कैपिलरी ट्यूब थिन होती उतना लिक्विड ऊपर भागता, जितने कैपिलरी ट्यूब थिन होगी उतना लिक्विड ऊपर भागेगा, मतलब कैपिलरी में। रो पे भी डिपेंड करता, जी पे भी डिपेंड करता, कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता। बस ये है, बस इसी के साथ में सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है। इसके प्रॉब्लम्स करने हैं, अपन नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके साथ में ही ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से बस इसी, ये आखिरी सेक्शन था। ठीक है, आखिरी सेक्शन होता है सरफेस टेंशन का आखिरी पार्ट। नेक्स्ट जो है इसके प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर जो भी है विस्कोसिटी एक दो क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, H इज 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी आर, सिग्मा सरफेस टेंशन, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल, दिया रहेगा ये आपको, कॉन्टैक्ट एंगल वुड बी गिवन टू यू, देन रो जी आर। ठीक है, इसको छाप लो, डन लिख दो, फिर अपन 15 मिनट बाद मिलते हैं। इसको लिख लो, आज का पार्ट थोड़ा सा टफ, छाप लो इसको, फिर 15 मिनट बाद मिलते हैं। छाप लो, 15 मिनट बाद मिलते हैं। हो गया सबका, शाबाश, फिर मीटिंग लीव कर सकते हैं आप।